नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान या पाठ योजना में ड्राइंग या चित्रकला विषय देखेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है आम, मैंगो। दोस्तों, हम लोग पाठ योजना पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पाठ योजना को। सबसे ऊपर यहाँ पर आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, उसके बाद दिनांक। आप लोग ध्यान दीजिएगा, टीचिंग के समय जिस डेट को आपने इस पाठ योजना को पढ़ाया था उसी डेट को यहाँ पर लिखना है। टीचिंग के समय जिस डेट को आपने इस पाठ योजना को पढ़ाया था उसी डेट को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद विषय चित्रकला, कालांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप कुछ भी डाल सकते हैं। कालांश मतलब होता है पीरियड, जिस पीरियड में आपने इस पाठ योजना को पढ़ाया था उसी पीरियड को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 आप जो चाहें डाल सकते हैं, लेकिन बीएड के लिए बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा 6, 7, 8 में से कोई भी कक्षा आप डाल सकते हैं। उसके बाद प्रकरण आप ध्यान रखिएगा, यदि आप एग्जामिनर के सामने पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रकरण पहले मत लिखिएगा। जो अपना प्रस्तावना प्रश्न होगा उसमें समस्यात्मक प्रश्न होगा, समस्यात्मक प्रश्न पूछने के बाद यहाँ प्रकरण आपका निकलता है, उसके बाद लिखिएगा। क्योंकि आप पहले प्रकरण लिख देंगे तो बच्चे चीटिंग कर लेंगे और समस्यात्मक प्रश्न नहीं बन पाएगा। उसके बाद अवधि 35 से 40 मिनट आप जो चाहें लिख सकते हैं। विद्यालय, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग हुई है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो अगली हेडिंग रहेगी सामान्य उद्देश्य, तो यहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा छात्रों में कला के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है छात्रों को स्वतंत्र भाव प्रकाशन का अवसर देकर आत्मदर्श करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में स्वच्छता और शुद्धता से कार्य करने की आदत का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को चित्रांकन करने का अभ्यास कराना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में आँख तथा हाथ के कार्य से समन्वय उत्पन्न करना। और 6 पॉइंट है छात्रों में सामाजिक, मानवीय, आत्मिक गुणों को उत्पन्न पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना। ध्यान रखना, कम से कम 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, बाकी 6, 7, 8, 9 आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, इसमें आप हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो सीधा भी ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक, छात्र आम के चित्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है कौशल, छात्रों में आम का चित्रण करने का कौशल का विकास करना। तीसरा पॉइंट है अभिरुचि, छात्रों का आम बनाने ध्यान केंद्रित करना ताकि वह अपने कला के कार्य में रुचि ले सकें। चौथा पॉइंट है प्रयोग, छात्र आम के चित्र बनाने के गुणों का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो इस तरह से कम 3 पॉइंट आप विशिष्ट उद्देश्य में लिख दीजिएगा, बाकी 5, 6, 7, 8 जो चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है सहायक सामग्री, इसमें चाक, डस्टर, पेंसिल, रबड़, कलर, पानी, ब्रश, ड्राइंग शीट, लपेटक, श्यामपट्ट तथा आम का चित्र बना हुआ चार्ट। और जो अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान, छात्रों को आम के विषय में सामान्य जानकारी है, विशिष्ट नहीं लिखना है, क्योंकि विशिष्ट रहेगी तो फिर हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कई कई जो कुछ लोगों की फाइल है किसी कॉलेज में पूर्व ज्ञान पहले रहता है, उसके बाद सहायक सामग्री रहती है। तो आपके जैसे ही फाइल में दिया गया है उसी तरह से आप लिखिएगा फॉर्मेट। अगर नहीं दिया गया तो सेम जैसे मैंने बनाया है इसी तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने बनाने की कोशिश किया है, इससे सरल सहज आपको कहीं मिलेगा तो आप सेम टू सेम उतार सकते हैं पूरे प्रश्न या जो भी चीज़ें हैं पूरा। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग रहेगी, इसमें 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। ध्यान रखना, मैं मान के चल रहा हूँ कि गर्ल्स ही ने ही बनाया है लेसन प्लान, क्योंकि आर्ट वगैरह ज़्यादातर गर्ल्स लेती हैं, तो इसलिए मैं छात्राध्यापक लिख दिया हूँ। यदि अगर आप बॉयज हैं तो छात्राध्यापक यहाँ लिखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। तो पहला प्रश्न है, और एक पॉइंट ध्यान रखना, जो यहाँ पर छात्र क्रिया उत्तर देते हैं आंसर रहता है वही अगले प्रश्न से जुड़ा रहता है, और जो लास्ट समस्यात्मक प्रश्न होता है ये जो अपना प्रकरण होता है उसी से संबंधित प्रश्न होता है। इतने पॉइंट को ध्यान रखना, बाकी प्रश्न को देखते हैं समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है कुछ फलों का नाम बताइए, तो आम, सेब, अमरूद, केला आदि। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, आम, सेब, अमरूद आदि में से फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो छात्र क्रिया उत्तर देंगे आम को। उसके बाद अगला प्रश्न है आम किस रंग का होता है, देखिए यहाँ आंसर आम था और यहाँ आम आ गया। आम किस रंग का होता है, तो हरा, पीला आदि रंग का होता है। कभी कभी कई रंग के आम होते हैं कि मान चलिए आप हरा और पीला
कुछ लाल भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, अगला जो प्रश्न है, आम का चित्र किस प्रकार बनेगा। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे, अगर 2 बच्चे बता देते तभी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप उद्देश्य कथन बोलते हुए, छात्रों आज हम आम की चित्रकारी करने के विषय में अध्ययन करेंगे, बोलते हुए उद्देश्य कथन को तुरंत यहाँ आकर आप प्रकरण लिख देंगे आम। ठीक है, ये तब करेंगे जब एग्जामिनर सामने आप पढ़ाने गए हैं, तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी रहेगा वहाँ पर इतना पूरा लिखने के बाद, ध्यान रखना, पूरा लिखने के बाद सिर्फ प्रकरण छोड़ के रखेंगे। समस्यात्मक प्रश्न के बाद आप यहाँ तुरंत लिख दीजिएगा। यदि आप फाइल बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिखते हुए चलिए। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन हो गया। फिर उसके बाद आता है अगला जो हेडिंग, प्रस्तुतिकरण, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। तो इसमें ध्यान रखना, आप लोग 5 कॉलम कम से कम आपको बनाना होगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट, कार्य। ठीक है, बाकी अगर आप अध्यापक नहीं मना करते हैं तो क्रम संख्या ही बना लीजिएगा, नहीं तो आप जो कॉलेज में बोला जाए वही कीजिएगा। तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले यहाँ विकासात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद शिक्षण बिंदु हम डालेंगे। शिक्षण बिंदु में चार्ट पर बने आम का चित्र का विश्लेषण तथा संश्लेषण। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले विश्लेषण फिर संश्लेषण कर लीजिएगा। 2-3 पॉइंट आप बना दीजिए शिक्षण बिंदु में, कोई दिक्कत नहीं है। तो विकासात्मक प्रश्न में इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, चार्ट दिखाते हुए चार्ट पर किस फल का चित्र बना है, छात्र क्रिया में उत्तर देंगे छात्र आम का। उसके बाद अगला प्रश्न होगा इसमें, आम का फल चित्र में किस रंग पर किस पर लगा है। आम का फल चित्र में किस पर लगा है, तो छात्र उत्तर देंगे डंठल पर। ठीक है, चित्र में दिखाते रहिएगा आप, जैसे यहाँ पर चित्र है तो किस पर लगा हुआ है, डंठल पर। और अगला प्रश्न रहेगा, आम का चित्र किस प्रकार बनाएंगे, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद छात्राध्यापिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण या व्याख्या, यहाँ कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ स्पष्टीकरण आप जो है डाल दीजिएगा, या फिर व्याख्यान कथन जो आप चाहें डाल सकते हैं। तो स्पष्टीकरण ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और यहाँ पॉइंट ध्यान रखना, जो ये विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे यहाँ पर विधि प्रविधि में कैसी विधि होगी, प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, ध्यान रखना, जो प्रश्न पूछते हैं इसको प्रश्नोत्तर प्रविधि कहते हैं, और जो व्याख्या करेंगे तो उसको व्याख्यान विधि कहते हैं। ध्यान रखना, इतना पॉइंट कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो स्पष्टीकरण में सब कुछ बताएंगे कैसे हम चित्र बनाएंगे आम का। आम का चित्रांकन करने के लिए थोड़ा से जूम कर देते हैं। आम का चित्रांकन करने के लिए चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप चित्र बनाना चाहिए। सहायक सामग्री के रूप में पेंसिल, कलर, पानी, ब्रश, ड्राइंग, आम का चित्र बना हुआ चार्ट आदि। ठीक है, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। पेंसिल की सहायता से आम का डंठल सबसे पहले बनाएंगे, फिर चार्ट में बने आम के चित्र की सहायता से आम का आकार बनाएंगे, साथ ही आम की पत्ती भी बनाएंगे। फिर आम के चित्र को पीले रंग से तथा आम की पत्ती को हरे रंग से रंगेंगे। ध्यान रखेंगे कि रंग लाइन से बाहर ना जाए। तो छात्र क्या करेंगे, इस समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये विधि प्रविधि कैसी होगी, तो ध्यान रखना है व्याख्यान विधि है। ठीक है, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखना 10 रुपये का चार्ट आता है तो आप लोग यहाँ पर चिपका दीजिएगा, और व्हाइट जो है पेन आती है उसी से बना दीजिएगा। तो आम ऐसे लिख दीजिएगा। जो श्यामपट्ट मतलब होता है जो थोड़ा सा कठिन हो या फिर इंडिकेटर जिस बच्चों को समझ में आए तो बना दीजिएगा। आम आप लोग बना लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद आम के चित्र को चरण दर चरण बनाएंगे, पेंसिल, पानी, सहायक आदि सहायक सामग्री होगी। फिर आम का चित्रांकन करेंगे। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा शिक्षण बिंदु जो है 2-3 आप कर सकते हैं। चार्ट पर बने आम का चित्रांकन, पहले विश्लेषण हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर चार्ट पर बने आम का संश्लेषण डाल दीजिएगा। इस तरह से आप सेट वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ एक पॉइंट रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2-3 कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो समझ में उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ तक होने के बाद स्पष्टीकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न कम से कम 2-3 पूछ लीजिएगा। पहला प्रश्न है आम का चित्रांकन। बोधात्मक प्रश्न मतलब होता है जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उसी से प्रश्न पूछना है। ठीक है, तो बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है आम का चित्रांकन कैसे करेंगे, तो चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप। आम का चित्रांकन करने में सहायक सामग्री कौन कौन सी है, तो पेंसिल, पानी, कलर, ड्राइंग इत्यादि। ठीक है, आम को किस रंग से रंगेंगे, तो पीले रंग से। ध्यान रखना वहाँ पर पीले रंग बोला गया है तो इसलिए पीले रंग, बाकी आप हरा से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आम का चित्र बनाते समय सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो डंठल। ठीक है, और ये विधि प्रविधि कैसी होगी, ध्यान रखना जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, और व्याख्या किया होता है व्याख्यान विधि होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न
कभी कभी आप देखें किसी ड्राइंग, किसी जो अपना टीचिंग होती है फाइल, उसमें पुनरावृत्ति नहीं रहता है फॉर्मेट में, तो छोड़ दीजिएगा। अगर रहेगा तो आप लिख दीजिएगा। इसलिए कुछ फाइल में रहता है पुनरावृत्ति फॉर्मेट में, तो मैंने इसलिए बना दिया। ध्यान रखना, पुनरावृत्ति मूल्यांकन लगभग जैसे ही होता है। पुनरावृत्ति मतलब आप पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यांकन मतलब भी वही होता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है पुनरावृत्ति में, कुछ फलों का नाम बताइए। आम किस पर लगा होता है, आम किस रंग का होता है, ठीक है। उसका मूल्यांकन प्रश्न, फलों का राजा किसे कहा जाता है, आम के चित्रांकन में कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, आम की पत्ती किस रंग की होती है। अगला पॉइंट है, आम बनाते समय सर्वप्रथम किस आकृति को बनाया जाता है। तो ये मूल्यांकन प्रश्न हो गया 4। आप 5 भी कर सकते हैं, कम से कम 3 बना आप दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, गृह कार्य, आम का चित्र बनाइए। आप लोग आम का चित्र बनाकर लाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बार बार बोल रहे थे, तो हमने कोशिश किया कि ड्राइंग पर एक लेसन प्लान तैयार कर लिया जाए। और आप लोग समझ ही गए होंगे, सबसे पहले पाठ योजना, उसका सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण, उसके बाद पुनरावृत्ति, बोधात्मक प्रश्न, प्रस्तुतिकरण में ही रहेगा, कई पॉइंट है, विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद स्पष्टीकरण, फिर बोधात्मक प्रश्न रहता है, उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। तो आप लोग ध्यान रखना, बना लीजिएगा और कोशिश कीजिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा से कम रहते हैं, सबका सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, कई बार आप बोलते रहे, तो इसलिए हमने कहा कि बना देते हैं। बाकी जो टाइम बहुत लगता है, प्लीज़ इसलिए आप लोग कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग कहने पर आप खुद देख रहे हो व्यू बहुत कम आ रहा है। तो इसीलिए फिर भी मैं बना रहा हूँ, जिससे आप लोग प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बनाने में कहीं भी समस्या आती, समझ नहीं आता। जो भी अगर आप बुक भी खरीदेंगे उसमें भी ढेर सारी समस्या आती रहती हैं। तो इसलिए आप हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। बाकी और भी किसी आप टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो बताइएगा, हम बनाएंगे। नहीं तो फिर सीटेट के हम लोग थोड़ा टेस्ट शुरू करते हैं। सीटेट में बच्चे बार बार बोल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे आप लोग साथ दीजिए उसी तरह से जैसे आप लोग पढ़ाई समय किए थे। तो हम लोग कोशिश करेंगे सभी लोग बहुत अच्छे नंबर आएंगे, वही प्रश्न करेंगे जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अंतिम बार फिर कह रहा हूँ, जो भी टॉपिक पर आपको चाहिए लेसन प्लान बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।